चलिए शुरुआत करते हैं जी के इतिहास पाषाण काल से। भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाणकालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूस वुड को मिला था। इसमें ऑप्शन है 1860, 1863, 1873, 1878। तो इसका आंसर होगा 1863। व्याख्या में भारत के पाषाणकालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत 1863 में जियोलॉजिकल सर्वे के से संबंध भूविज्ञान रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड ने की। इन्हें चेन्नई के समीप पल्लवरम में कुछ पाषाण निर्मित औजार हस्तकुठार प्राप्त हुआ था। दूसरा क्वेश्चन है अपना, खाद्य उत्पादन परक अर्थव्यवस्था संबंधित है। इसका पहला ऑप्शन है मध्य पूर्व पाषाण काल से, उच्च पूर्व पाषाण काल से, मध्य पाषाण काल से, नव पाषाण काल से। इसका सही आंसर होगा नव पाषाण काल से। इसमें कुछ डिटेल में है, खाद्यान्नों का उत्पादन सर्वप्रथम नव पाषाण काल में हुआ। यही वह समय है जब मनुष्य कृषि कर्म से परिचित हुआ। नव पाषाण काल में ही जौ एवं गेहूं की वन्य किस्म की खेती के योग्य बनाया गया तथा जिससे कृषि अन्न गेहूं का उद्भव हुआ। भारतीय उपमहाद्वीप के कोल्डियाबा तथा मेहरगढ़ दो नव पाषाणिक ग्राम बस्तियां थीं जहां से चावल एवं गेहूं के स्पष्ट प्रमाण मिले हैं। नवीनतम खोजों में धान उत्पादन का प्राचीनतम साक्ष्य लहुरादेव से प्राप्त हुआ। इसके बाद है थर्ड क्वेश्चन है, परिष्कृत औजारों का युग माना जाता है। परिष्कृत औजारों का युग माना जाता है। इसको निम्न पुराण पाषाण युग, उच्च पूरा पाषाण युग, नव पाषाण युग, मध्य पाषाण युग। तो इसका सही आंसर होगा उच्च पूरा पाषाण युग। चौथा आंसर है इसमें व्याख्या में है, उच्च पाषाण पूरा पाषाण काल को परिष्कृत औजारों का युग माना जाता है और विश्वव्यापी संदर्भ में इसकी दो विलक्षणता हैं। नए चकमक उद्योग की स्थापना, आधुनिक मानव हेमोपियंस का उदय इस काल का प्रथम प्रधान उपकरण ब्लेंड है। चौथा क्वेश्चन है, चावल का प्राचीनतम प्रमाण पाया गया है। इसका सही आंसर है चावल का प्राचीन प्रमाण पाया गया है बिहार में, उत्तर प्रदेश में, बंगाल में, छत्तीसगढ़ में। तो इसका सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश में। व्याख्या, नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप के प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर जिले में स्थित लहुरादेव है। यहाँ से 8000 ईसा पूर्व से 9000 ईसा पूर्व मध्य के चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित। यहाँ से 7000 ईसा पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिले हैं, जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल कोल्डिहबा इलाहाबाद जिले के बेलम नदी के तट पर स्थित से 6500 ईसा पूर्व के चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। माना जाता था उपरोक्त संदर्भों में यदि विकल्प में लहुरादेव रहता है तो उपयुक्त विकल्प वही होगा, परंतु लहुरादेव के विकल्प में न होने की स्थिति में इसका उत्तर पूर्व की भांति होगा। पांचवा क्वेश्चन है, जारवे संस्कृति के स्थलों में अधिवास विन्यास का सबसे अच्छा प्रमाण मिला है। इनामगांव, जारवे में, बाल्की में, नवदा टोली में।
तो इसका सही आंसर होगा इनाम गांव। व्याख्या। इनाम गांव में 11वें संस्कृति चरण की सबसे अधिक व्यापक तस्वीर उभरती है। यहाँ से चूरों सहित बड़े बड़े कच्ची मिट्टी के मकान, गोलाकार गढ़ों वाले मकान मिले हैं। इनाम गांव ताम्रपाषाण काल की एक बड़ी बस्ती थी। इसमें 100 से भी अधिक घर हैं, कमरे पाए गए हैं। यह बस्ती किलाबंद है और खाई से घिरी हुई है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं। नर्मदा के दक्षिण तट पर स्थित नवदा टोली एक महत्वपूर्ण ताम्रपाषाणिक स्थल है। यहाँ से प्राप्त विशिष्ट प्रकार के मृतभांड को मालवा मृतभांड की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनाज की उपज प्रथम बार प्रारंभ हुई। अनाज की उपज प्रथम बार प्रारंभ हुई। इसका ऑप्शन है नवपाषाण युग में, मध्यपाषाण युग में, पुरापाषाण युग में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा नवपाषाण युग में। खाद्यान्नों की उत्पादन सर्वप्रथम नवपाषाण काल में हुआ। यही वह समय है जब मनुष्य की कृषि कर्म से परिचित हुआ। नवपाषाण काल में ही जौ और गेहूं की भिन्न किस्म की खेती के योग्य बनाया गया, जिसमें किसी जन्य गेहूं का उद्भव है। भारतीय उपमहाद्वीप के कोली ढाबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1863 में रॉबर्ट ब्रूसफूट को हस्तकुठार मिला था। मदुरई में, अतिरमपक्कम में, पल्लावरम में, संगनकल्लू में। तो इसका सही आंसर होगा पल्लावरम में। भारत में पाषाणकालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत 1863 में जियोलॉजिकल सर्वे से संबंध भूविज्ञान रॉबर्ट ब्रूसफूट ने की। इन्हें चेन्नई के समीप पल्लावरम से कुछ पाषाण निर्मित औजार हस्तकुठार प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लेड और ब्यूरन चारित्रिक उपकरण है। ब्लेड और ब्यूरन चारित्रिक उपकरण हैं। किसके हैं? पुरापाषाणिक संस्कृति के, उच्च पुरापाषाणिक संस्कृति के, मध्य पुरापाषाणिक संस्कृति से, नवपाषाणिक संस्कृति के। तो इसका सही आंसर होगा उच्च पुरापाषाणिक संस्कृति से। ब्लेड ब्यूरन प्रकार के उपकरण उच्च पूर्व पाषाण काल से संबंधित हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, मध्य पूर्व पाषाण काल में जैस्पर, चर्च फ्लिंट आदि के पत्थर प्रयुक्त होने लगे। इस समय के मुख्य औजार खुरचनी, बेदनी, फलक आदि थे। मध्य पाषाण युग के औजार छोटे पत्थरों से बने हुए हैं। इनको माइक्रोलिथिन या सूक्ष्म पाषाण कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालक्रम से लगाएं। लोह युग, कांस्य युग, पूर्व पाषाण युग, नवपाषाण युग। कालक्रम से लगाएं तो 4, 2, 3, 1। एक मैथमेटिकल क्वेश्चन है, तो इनको सही तरीके से अपने को मिलाना है। तो लोह युग 3rd नंबर का है, कांस्य युग 4th नंबर का है, पूर्व पाषाण युग 2रे नंबर का है, नवपाषाण युग 1 नंबर का। तो इसका चौथा आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में कृषि के प्राचीनतम उल्लेख कहाँ से मिलते हैं? वोरी, मेहरगढ़, इनाम गांव, बेलुंद। तो इसका सही आंसर होगा मेहरगढ़। मेहरगढ़। इससे पहले के क्वेश्चन में अपने पढ़ा है, प्राचीन भारत में कृषि के प्राचीनतम उल्लेख कहाँ से निकलते हैं?